माइंडसेट टू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नमस्कार, आज हम सीखेंगे दुनिया के वो 4 तरीके जो लीगल और एथिकल पैसा कमाने के तरीके होते हैं, लेकिन उन चारों में क्या माइंडसेट का डिफरेंस होता है जिसकी वजह से कुछ लोग तो बहुत पैसा कमा जाते हैं और कुछ लोग सारी जिंदगी सिर्फ पैसे को ढूंढते रह जाते हैं। ESBI, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस और इन्वेस्टर, ये 4 लीगल और एथिकल तरीके बताए हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने अपनी बुक में। उनके हिसाब से ये 4 तरीके हैं जिनसे दुनिया भर में आप लीगल और एथिकल तरीके से पैसा कमा सकते हो। ये एक जापानीज अमेरिकन ऑथर हैं जो 47 इयर्स की एज में फाइनेंशियली फ्री हो गए थे। तो इनकी बताई हुई चीजें सीखते हैं कि क्या अंतर है इन चारों में माइंडसेट के तौर पे। तो ESBI, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, ये लेफ्ट और राइट क्वाड्रेंट के नाम से भी जाने जाते हैं। मतलब लेफ्ट क्वाड्रेंट में आता है E और S और राइट क्वाड्रेंट में आता है B और I। अगर आप दुनिया भर की पॉपुलेशन को 2 जगह डिवाइड करें तो लेफ्ट क्वाड्रेंट में 97% पॉपुलेशन आती है और राइट क्वाड्रेंट में मात्र 3%। जबकि अगर आप पैसे को डिवाइड करने जाएं तो इसका जस्ट अपोजिट है। मतलब लेफ्ट क्वाड्रेंट के पास सिर्फ 3% पैसा है और 97% पैसा राइट क्वाड्रेंट के पास है। ऐसा क्यों है? क्या ऐसा डिफरेंस है कि राइट और लेफ्ट में इतना मेजर डिफरेंस है? तो सीखते हैं आज ये इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आखिरी तक कुछ ना कुछ चीज आपको जरूर समझ में आएगी और आप अपनी जर्नी लेफ्ट टू राइट क्वाड्रेंट के बारे में शुरू कर पाएंगे। सबसे पहले है सिक्योरिटी। लेफ्ट क्वाड्रेंट मतलब एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हमेशा टाइम और मनी के सिक्योरिटी के लिए काम करता है। उसे कितने समय में कितना पैसा मिलेगा उसे इससे मतलब होता है, बाकी उसे किसी चीज से मतलब नहीं होता। जबकि राइट क्वाड्रेंट वाला टाइम और मनी के फ्रीडम के लिए काम करता है। मतलब वो जितना पैसा चाहे उसके लिए काम करे और जिस समय चाहे उस समय काम करे। ये बहुत बड़ी डिफरेंस होता है माइंडसेट का जो लेफ्ट और राइट क्वाड्रेंट की शुरुआत करता है। दूसरा है मनी मतलब एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हर महीने कितना पैसा कमाएगा, साल भर में कितना पैसा कमाएगा, अपनी पूरी जिंदगी में कितना पैसा उसे कमाना है, सिर्फ इसके बारे में सोचता है। जबकि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर वो कितनी वेल्थ क्रिएट करेगा इसके बारे में सोचता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक पैसे के बारे में सोच रहा है और एक वेल्थ के बारे में सोच रहा है। आई होप कि आपको मनी और वेल्थ का डिफरेंस पता होगा। अगर आप सेम लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना चाहते हैं और आप कहीं से अर्न भी नहीं कर रहे हैं तो कितने दिनों तक आप ये मेंटेन कर पाएंगे? दिस इज योर वेल्थ। E और S, 1 और 2 check away from the bankruptcy, and B और I, creating wealth for generations to generations. Difference. नेक्स्ट इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जो भी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है वो हमेशा ये ध्यान रखता है कि मेरी मंथ पूरा हो गया तो मेरी सैलरी टाइम पे आ जानी चाहिए, मैं सर्विस मैंने प्रोवाइड करा दी है तो मेरा पेमेंट क्लियर हो जाना चाहिए। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे काम करता है। काम हो गया, पेमेंट क्लियर करो, हिसाब बराबर करो एंड दैट्स ओके। और जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं वो कुछ भी काम इसलिए करते हैं कि आज तो हम शुरू कर रहे हैं बट इसका फायदा साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे हो सकता है। मतलब वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन में काम करते हैं। वो सीड बोते हैं, पेड़ उगाते हैं, फल आने का इंतजार करते हैं और उसके बाद साल दर साल फल खाते हैं। नेक्स्ट, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय अपनी स्किल और अपने टाइम इसकी ट्रेडिंग करता है, लेकिन स्किल और टाइम दोनों लिमिटेड हैं। टाइम हम सब के पास 24 घंटे ही है। स्किल एक हद तक ही आप स्किल हो सकते हो, उसके बाद आप और कुछ कर ही नहीं सकते। तो आप बेस्टेस्ट स्किल के साथ, मैक्सिमम टाइम के साथ अपने एक मैक्सिमम अर्निंग को बाउंड कर लेते हो, उसकी लिमिट लगा देते हो कि अब इससे ज्यादा आप अर्न नहीं कर पाओगे। जबकि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर स्किल और टाइम इन दोनों की लेवरेजिंग में विश्वास करता है। वो एक टीम बनाता है और उसके साथ ही जो उसके सिर्फ 12 घंटे थे वो टीम के 10 बंदों के साथ 120 घंटे पर डे हो जाते हैं। और जो स्किल सिर्फ उसकी थी वो 10 गुना स्किल होकर वो टीम की स्किल हो जाती है। मतलब वो स्किल और टाइम दोनों की लेवरेजिंग लेकर ज्यादा पैसे कमा पाता है और ज्यादा बड़ी वेल्थ क्रिएट कर पाता है। नेक्स्ट, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हमेशा हाउ पर विश्वास करता है, ये होगा कैसे,
उसे कैसे में के पीछे पड़ा रहता है, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। जबकि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर वो ये सोचता है कि ये मुझे करना क्यों है, मुझे इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना है, मुझे ये बिजनेस क्यों शुरू करना है, इससे क्या होगा, व्हाट इज द इम्पैक्ट इज गोइंग टू बी, और हाउ और व्हाई। ये इतना बड़ा डिफरेंस है माइंडसेट का, जिसकी वजह से पैसे का जो डिफरेंस आता है उसको आप समझ सकते हो। क्योंकि जब वाई क्लियर होता है तभी आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए काम कर पाते हो। जब आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए काम कर पाते हो तभी आप टीम की लेवरेजिंग ले पाते हो। तब टीम की लेवरेजिंग ले पाते हो तभी आप वेल्थ क्रिएट कर पाते हो, और उसी से आपको फ्रीडम ऑफ टाइम एंड मनी मिलती है। तो लेफ्ट और राइट मेहनत दोनों करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, माइंडसेट का। तो क्या कोई लेफ्ट से राइट क्वाड्रेंट में जा सकता है? हाँ बिल्कुल, अपने माइंडसेट पे काम करके, अपने को इम्प्रूव करके कोई भी इंसान लेफ्ट टू राइट क्वाड्रेंट में जा सकता है और वो लाइफ को अलग तरह से एंजॉय कर सकता है। बट ये कोई एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। इसमें टाइम लगता है, धीरे धीरे टीम्स गोज ऑन द नेक्स्ट लेवल। इसीलिए इस वीडियो को बार बार देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम हफ्ते में 2 बार आपसे जरूर मिलते हैं इसी तरह की कुछ मोटिवेशनल और लर्निंग भरी वीडियोस के साथ। बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको सबसे पहले पता चले कि हमारी वीडियो आ चुकी है। अगली वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।